कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखेंगे कि अल्टरनेट साल में संथाल या बिरसा मुंडा में से कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है बिरसा मुंडा और संथाल, तो हर एक बीपीएससी मेंस करने वाले को तो एकदम कंठस्थ रटा हुआ होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन में आपके विभिन्न आयाम पूछे जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करना है। कुछ पॉइंट्स की वर्ड्स को आपको याद रखना है। बाकी जितनी भी जनजातीय विद्रोह में कारण लगभग सबका मिलता जुलता है, चाहे संथाल हो चाहे आपका बिरसा मुंडा हो। तो कारण और परिणाम के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो लगभग मिलता जुलता है। बस जो कालक्रम है और जो उसके नेतृत्व करता है उसमें बस आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। और अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो मात्र 1500 में आपको दिया जा रहा है, तो वो ज़रूर परचेज कर लें। तो उससे आपको सारे पीडीएफ्स फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे आप प्रिंट करा के एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद से उसमें एडिट करके कुछ अपना थॉट लगा करके इसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो किया जाएगा विद्रोह, ये जनजातीय हैं और जनजातियों के माध्यम से जो विद्रोह हुआ है उसमें दो विद्रोह हम लोग पढ़ते हैं। एक संथाल विद्रोह जिसको कि मैंने पढ़ा दिया है, और दूसरा है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड है। बाद में कि आप देखिएगा कि दोनों का कारण परिणाम लगभग मिलता जुलता है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भूमिका में आप क्या लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका क्वेश्चन के आयाम के हिसाब से आप लिखेंगे। ये जनरली मैं इनपुट आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन जिस हिसाब से आपका पूछेगा उस हिसाब से आप खुद से उसको सेट करके लिखेंगे। देखिए, भारत में अंग्रेजों के शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई जनजातीय आंदोलन हुए। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे आंदोलन 1700 ईस्वी के बाद से होने स्टार्ट हो गए थे, और ये तो आपके 1890 के दशक में हुआ, और इससे पहले भी जो था वो 1855-56 में संथाल विद्रोह हो चुके थे। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेगा, कई जनजातीय आंदोलन हुए जिसमें बिरसा मुंडा विद्रोह दूसरी सबसे सशक्त विद्रोह मानी जाती है। जो सबसे शक्तिशाली विद्रोह में से पहला संथाल और दूसरा क्या माना जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन। इस विद्रोह को उलगुलान नाम से भी जाना जाता था। उलगुलान, जिसको महान हलचल कह सकते हैं, इसका हिंदी होता है उलगुलान। ठीक है, इसको महान हलचल के रूप में जाना जाता है। आज भी आप देखेंगे कि झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है, उसके पीछे यही रीजन है। इस विद्रोह को क्या कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्चा जरूर कर देंगे। इसकी शुरुआत 1890 के दशक में हुई, यानी 1890 से आप देखेंगे कि 1900 के आसपास यह आंदोलन की रूपरेखा वहाँ पे चलती है झारखंड में, रांची और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। तो 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के द्वारा, जो कि वर्तमान झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया गया। तो अभी वर्तमान में वो झारखंड में है, लेकिन पहले बिहार के ही पार्ट थे, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। इस विद्रोह के जो क्षेत्र थे उसको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। रांची के आसपास का क्षेत्र है और आप छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इमेज बना करके जो है दर्शा देते हैं तो ये आपको अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, इस विद्रोह के कारण को हम विभिन्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो क्या क्या कारण थे, तो जस्ट जैसे हमने संथाल में बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सबसे पहला आर्थिक कारण है। जो इनकी फूट कटी व्यवस्था थी, जो सामूहिक रूप से, फूट कटी इसलिए कहा जाता है, ये लोग जंगलों को साफ करके काट करके वहाँ खेती करते थे और फिर आगे बढ़ते जाते थे, इसीलिए इस को फूट कटी व्यवस्था कहा जाता था। और यह एक सामूहिक खेती की व्यवस्था थी। और क्या किया अंग्रेज़ों ने, जब 1765 में दीवानी व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथ गई तो उसने जो जनजातीय क्षेत्र थे उसमें भी कर लगा दिया, और इनकी जो सामूहिक खेती थी उसको नष्ट करके क्या कर दिया, व्यक्तिगत स्वामित्व को बदल दिया, जिस कारण से इनकी जो व्यवस्था थी चरमराई और ये लोग आर्थिक तंगी से जूझने लगे। और दूसरा कारण क्या हो गया, करों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया। यहाँ पर 3 गुना टैक्स, जो पहले कर लिए जाते थे उससे 3 गुना कर दिया गया। मुगलों के समय में तो इन जनजातीय लोगों से टैक्स ही नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये
कर चुकाने हेतु भूमि को गिरवी रखना इनकी मजबूरी हो गई और इस क्षेत्र में साहूकार महाजन पे आश्रित होने लगे ये लोग, और इनकी ज़मीनें महाजन और साहूकार को स्थानांतरित, जब वो कर्ज नहीं दे पाते थे तो इनकी ज़मीनें साहूकार और महाजन को दे दी जाती थी। उसके बाद बेगारी और बेरोजगारी की समस्या भी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपका कारक है आर्थिक कारक में। राजनीतिक कारण में देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक कारण में कि इनकी सामूहिकता एवं स्वशासन, जैसे पराहा पंचायत था ये सबको नष्ट किया गया, उस टाइप की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, खंडित कर दिया गया। तो जो कूटकटी व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसको राजनीतिक कारण में भी आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं। धार्मिक कारण में वही चार्टर एक्ट 2813 का, जिसने ईसाइयों के द्वारा धर्म प्रचार की छूट दे दी गई, और ये ईसाई मिशनरियाँ जो है जनजातीय लोगों को धर्म परिवर्तन कराने लगे और जनजातीय क्षेत्रों में जा कर के इनके धर्म के की जो पारंपरिक मान्यताएं थी जो बिरसा मुंडाओं के धर्म की, तो उसको निरंतर क्या करते थे, चोट पहुंचाते थे, नीचा दिखाते थे। ऐसे आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में बिरसा मुंडा ने भी ईसाई धर्म को स्वीकारा था, लेकिन आगे चलकर फिर ये जो है पुनः अपने धर्म की ओर लौट जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे धार्मिक कारण ही महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे था बिरसा मुंडा आंदोलन का। सामाजिक कारण में मुंडा समुदाय की आंतरिक रूढ़िवादिता ये भी कारक था। नशाखोरी ज़्यादा कर रहे थे ये लोग और शराबखोरी, ये सब के कारण जो है इनकी आंतरिक जो संरचना थी मुंडाओं की वो बेहतर नहीं थी। आपस में एकता नहीं था, आपस में लड़ाई दंगे, क्योंकि ये लोग हिंसात्मक गतिविधि बहुत ज़्यादा और हिंसा बहुत ज़्यादा करते थे, जीव जंतुओं को मार के खाना, ये सब। तो ये सब इनका जो नैतिक पतन हो रखा था ये भी बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। उसके बाद आरंभ एवं विस्तार पतन, उसकी चर्चा करेंगे। अगर इसको हम देखें मुंडा आंदोलन को तो 3 भाग में हम लोग बांट करके देख सकते हैं। एक आरंभिक चरण, एक द्वितीय चरण, एक तृतीय चरण। आरंभिक चरण 1890 ईस्वी से 1894 ईस्वी और द्वितीय चरण 1895 से 1897 ईस्वी और तृतीय चरण 1897 से 1900 ईस्वी, ठीक है। ये 3 चरणों में बांट करके हम देख सकते हैं। प्रथम चरण में अब क्या करेंगे, बिरसा मुंडा क्या करेंगे, शुरुआती चरण में सामाजिक धार्मिक, ये लाइन जरूर लिखिएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरुआत किया था और अपने आप को क्या बताया था, अपने आप को सिंह बोंगा का दूत बताया ये। और इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो ये बिरसा मुंडा ने यहाँ की सामाजिक सुधार के तहत 3 बातों को आधार बनाया। सबसे पहला आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता मतलब शराबखोरी, पशु बलि, नशाखोरी, ये सब पे रोक लगाया। दूसरा आत्म सुधार को महत्व दिया, खुद को सुधारने पर बल दिया, तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार में आप लिख सकते हैं। और तीसरा एकेश्वरवाद, जो सिंह भोंगा है ठाकुर देवता, उसको पूजने पर विशेष जोर दिया, उनकी जो है उनके आदर्शों पर चलने के लिए विशेष जोर दिया गया। खुद को क्या बोला इन्होंने, सिंह भोगा जो उनके देवता थे उसका दूत बताया। और इन्होंने कहा कि इन्हीं के माध्यम से मुंडा समुदाय को दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी, यानी ये काम जो है सिंह भोगा ने इनको सौंपा है, ये दूत है, ना इनको तीर छेद कर सकता है, ना भाले से ये मर सकते हैं। यानी इस तरीका की देवत्व की भावना यहाँ पे अपने आप में दिखाया। और दिक्कू लोग को से मुक्ति, दिक्कू जो बाहरी लोग थे इन क्षेत्रों में आ गए थे, उससे मुक्ति के लिए इन्होंने मुंडाओं को एक समुदाय के रूप में संगठित करके उसके विद्रोह में खड़ा किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकी जो सामाजिक धार्मिक जो नीति है वो महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इन्हीं धार्मिक नीति और सेवाओं के बदौलत जो मुंडा लोग थे वो इनके तरफ आकर्षित हुए और इनकी बातों को मानने लगे थे। क्योंकि ये जो थे बीमारी के केस में ये बहुत मुंडाओं की सेवा भी करते थे, यानी मुंडा लोग इनको भगवान के रूप में देखने लगे थे, एक ऐसा समय आ गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार करते हैं उससे लोग इनसे प्रभावित होते हैं, जो मुंडा लोग थे प्रभावित हुए और इनके बातों में आ गए और जो ये कहते थे वो करने के लिए तैयार रहते थे। अब देखिए दूसरा चरण क्या होगा, 1895 से 1897 संगठन के स्तर पर काम करना शुरू किया और 1895 में ये 6000 लोगों का एक दल बनाया और उसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी प्रभावों की समाप्ति करना,
बाहरी लोगों से मुक्ति करना दिलाना, ठीक है, जो बाहरी दिक्कू लोग थे उनसे मुक्ति दिलाना, मुंडा राज की स्थापना करना, ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करना तथा लगान न देने की घोषणा करना। परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनकी गिरफ्तारी होगी, चूंकि इन्होंने क्या कहा, लगान नहीं देने के लिए। और 1897 में हीरक जयंती थी महारानी विक्टोरिया का, तो उसमें सभी कैदी को छोड़ दिया गया, तो उसमें बिरसा मुंडा को भी छोड़ दिया जाता है हीरक जयंती के शुभ अवसर पर 1897 में। लेकिन यह जब बाहर निकलते हैं तो इनका मात्र एक मुख्य उद्देश्य था कि बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से भगाना और मुंडा राज की स्थापना करना। तृतीय चरण बहुत ही हिंसक गतिविधियों के साथ स्टार्ट होता है और यह 1897 से 1900। तो तृतीय चरण में आप हिंसक गतिविधि के बारे में लिखेंगे, जैसे आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष की अवस्था में थी, हिंसक रूप धारण कर लिया था, सरकारी कार्यालय, ईसाई मिशनरियों, अधिकारियों, साहूकार, महाजन, दिग्गू आदि पर हमला करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इन लोगों के द्वारा गाए गए गीत से पता चल सकता है कि यह कितना भयावह स्थिति था। कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, इसका मतलब है काटो बाबा काटो, यानी बाहरी लोगों को काटो, जो साहेब है, जो अंग्रेज है, उसको काटो। रानी यहाँ पे अंग्रेज के अधिकारी को कहा गया है, जो अंग्रेज थे, रानी कटोंग कटोंग, यानी जो रानी के आदमी हैं विक्टोरिया के, उसके आदमी को भी काटो, जो बाहरी लोग जो महाजन बन के बैठे हुए हैं उनको भी मार के काटो, भगाओ। इस तरीक़ा से ये लोग गाना गा करके ये हमला करना शुरू किए। विद्रोह के कारण रांची, खूंटी आदि में प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई। विद्रोह की अब क्या होगा कि अंग्रेज इसके दमन के लिए क्या करेंगे, डिप्टी कमिश्नर, क्या नाम रहता है, स्ट्रीट फील्ड, याद नाम रखना है आपको याद। बिरसा मुंडा के जो आंदोलन को दबाने में स्ट्रीट फील्ड द्वारा निर्ममता पूर्वक विद्रोहियों को क्या कर दी गई, हत्या और दमन कर दिया गया। यानी बहुत सारे विद्रोहियों की हत्या भी की गई और बहुत सारों को जेल कर दिया गया। 3 फरवरी 1900 को मुंडा भी पकड़े गए, ठीक है। तो कुछ लोग इनके साथ जो जनजातीय लोग थे, कुछ ने इनके बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया अंग्रेज को, जिस कारण से ये पकड़े गए तथा आगे चलकर इनको रांची में जेल में कैद कर लिया गया और आगे चल करके खुद ही इनको जो है हैजा हो जाता है और 30 मई 1900 को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु तो हो गई, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि झारखंड में इनको भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, लोगों को जो सामाजिक धार्मिक सुधार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जो चेतना जगाई, वो आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रेरित किया और कुछ सफलताएं भी मिली, जैसे फूट-कट्टी व्यवस्था पुनः बहाल कर दिया गया और 1903 में, ठीक है। 1905 में क्या किया गया, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से खूंटी और गुमला 2 नए अनुमंडल बनाए गए, जो कि नन रेगुलेशन अनुमंडल थे। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और शोषणकारी बेगारी प्रथा आदि की समाप्ति हुई। सामाजिक सुधार जैसे शराबखोरी, अशिक्षा, रूढ़िवादी मान्यताओं के निराकरण में तेजी आई। इस प्रकार से बिरसा मुंडा हार करके भी अब यहाँ पर जीतते हुए मालूम होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, देखिए अब निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन के आयाम पे डिपेंड करेगा, जैसा क्वेश्चन होगा उस प्रकार से आप निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया, जो आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। भले ही आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, फिर भी अपने मकसद में कुछ हद तक सफल रहा, जिससे मुंडा जनजातियों को कुछ अधिकार मिल सका। तो इस प्रकार से आप इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।